कि कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निष्काम बगैर किसी इच्छा के। तू जैसे मैं कहता तू भक्ति दान धर्म करता रहे और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब ये कथा इसलिए सुनानी पड़ी कि ये दानंद जैसे नास्तिक काल के दूत था यू, और उधर से वेदों को सत्य मानता है, वेदों को विपरीत टोटली ज्ञान सत्यार प्रकाश में बर रखे है। परमात्मा की महिमा से अंश भी परिचित नहीं था। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश है, ये है प्रकाशक वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके 276 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश है और एकादश समोल्लास 11वां समोल्लास 276 पृष्ठ पे है। प्रसन्न करने वाला कहता द्वारका जी के रण छोड़ जी की, जिसने नरसी महिता के पास हुंडी भेज दी और उसका ऋण चुका दिया, इत्यादि बात भी क्या झूठी है, झूठ है। अब इस दयानंद नास्तिक के कहता है किसी साहूकार ने रुपए दे दिए होंगे और किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि कृष्ण जी ने भेजे। बता, ये नहीं मानता इन बातों को बिल्कुल भी। पुण्यात्मा, ये दास इस मार्ग पर लगा ही लगा था। उसमें हमारे पास हमारे मकान में एक किराएदार रहा करता, आर्य समाजी टीचर था, वो शास्त्री था, प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर था 5वीं कक्षा का। तो वो वहाँ रहता था, बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था, आर्य समाजी था, कट्टर, और हर तरह से बहुत सभ्य आदमी था। उसमें आयु भी उसकी 50 से ऊपर, यानी रिटायरमेंट के आसपास ही था, 55-54 वर्ष की आयु होगी। तो भगवान के जैसे पहले हमने जैसा ज्ञान था वैसा ही हम तो ये तो मानते थे कि भगवान जो चाहे कर सके, और कोई ये कह देता कि नहीं ये तो असंभव बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, आर्य समाज के लोग और दयानंद की थ्योरी नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। दयानंद जी ने तो परमात्मा को कति अपाहिज बना रखा है कि वो ना यूँ कर सकता ना यूँ कर सकता, बस कुछ नहीं कर सकता। इस दास ने उपदेश दिया 17 फरवरी सन 1988 में, और 1990 की बात है ये, 2 वर्ष बाद। ऊपर एक अलग से कमरा बनाया पूजा के लिए, एक गैलरी के ऊपर एकांत स्थान पर पूजा स्थल बनाया, और उसमें आमने सामने खिड़की, इधर आंगन में उधर गली में, और एक दरवाज़ा था ऊपर छत पे। कुछ पुस्तक छपवाई इस दास ने, ये नित्य नियम वाली भक्ति बोध जैसी पुस्तक छपवाई। तो उस समय तक इस दास को नाम उपदेश देने का आदेश नहीं था, और श्रद्धा पूरी थी, परमात्मा में पूरी निष्ठा थी, और ये छपवा करके बनवा करके गुरुदेव के पास भिजवाते थे। वो फिर अपने उपदेशियों को ऐसे फ्री दिया करते थे। तो गुरुजी ज़्यादातर पंजाब में रहते थे और यहाँ छुड़ानी आते थे, केवल वहाँ समागम होता था, वर्ष में 2-3 बार वो आते थे। फिर क्या हुआ कि ये पुस्तक छपवा के कि गुरुजी आएंगे पंजाब से यहाँ, फिर वहाँ उनको दान कर देंगे, उनको देते थे। तो ऊपर एक तख्त रखा हुआ था, उसका बनाई थी गैलरी के ऊपर, 5.5 बाई 15-16 फुट का है वो। उसमें वो पुस्तक रख दी 2000 तख्त के ऊपर। अच्छा, उससे पहले वो जो बनाया उसके हमने वो लगानी चाहिए, इसके ये जाली होती है ना, लोहे की जाली, ये मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी साइज की होती है। ये जाली दोनों आमने सामने वाली खिड़कियों की, झांकी की, जंगलों की, ये दास नाप कर ले गया। वह थी जैसे 2 फुट 8 इंच थी, जैसे चौड़ाई, ऊंचाई थी वो 4 फुट, ऐसे वो नोट कर ले गया।
और वहाँ दुकानदार जो लोहे वाला था उसको दे दी वह पर्ची कि आप इस साइज की जाली काट दो। ये दास चला गया कुछ और सामान लेने। स्कूटर मेरे पास था। मैं वापस आया, उसके नौकर ने, लाला के नौकर ने वो दोनों जाली इकट्ठी पैक करके और बांध रखी और बता दिया ये उठा लीजिए। उनके पेमेंट करके और मैं स्कूटर के आगे रख के घर ले आया। आते ही मेरे बड़े वाला लड़का 12-13 वर्ष की आयु का था उसमें, और एक किराएदार रहता था बिहार का। उन दोनों से कहा कि भी आप ऐसे करो, इनको सीढ़ी लगा के और इनमें कील ठोक दो, बस सिंपल सी ला दो। उन दोनों ने वो जाली उठाई, लगाने लगे। उन्होंने बताया कि जी ये तो छोटी आ गई, जैसे 2 फुट 8 इंच था वो 2 फुट काट दी कि लाला के नौकर ने। दोनों ही ऐसी काट दी। और वो देखा सचमुच ऊपर तो सही साइज उनका, बराबर में जो था चौड़ाई थी वो 8 इंच छोटी। वहाँ भी कमाल हो गया। मैं बोला इसको तुम गलत ऐसे करके देखो, मेरे सामने यूं करके देखा वो तो और ज़्यादा डिफरेंस हो गया। मैंने सोचा वाह भाई अब फिर देखेंगे, इसने तुम नो करो, इसको पैक करो और वापस रख दो। सर्विस का काम था, मैं 2-3 दिन आया नहीं। उनकी मम्मी ने वानियों की ने उठा के कई दिन की नीचे रखी थी, स्टोर में फेंक दी। वह मेरा भी बात ध्यान नहीं रही, रखी रही स्टोर में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, जैसे मार्च में बनाई हो, मार्च अप्रैल में। और फिर सितंबर में आया करते गुरुजी, तो रेनी सीजन पूरा हो लिया तो उस समय ये बनवाई पुस्तक भक्ति बोध और तख्त पर रख दी। अब उसमें क्या था, ग्लास के किवाड़ लगे हुए थे उस झांकियों के, और एक शीशा फूटा हुआ था। एक तो खिड़की बंद कर दी, दूसरी का एक शीशा टूटा हुआ था, उसमें का चूहे आके और ये पुस्तक काटने लग गए। तो फिर मेरा ध्यान आया कि भी क्यों ना इसके चारों तरफ वो लोहे की जाली लगा दें। मालिक ने लीला करनी थी ना, जाली तो और भी ला सके थे। मेरे दिमाग में क्या आया कि इन बच्चों को बोल दूं कि उन दोनों को ऊपर नीचे करके और इस एक का ला दें। कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था थी, नहीं ला पा रहा था मैं, कोई काम दूर, क्योंकि रोहतक से 70 किलोमीटर दूर हमारा काम वो होता था, नौकरी का जो केंद्र था, साइट थी, वहाँ जाता था। कई दिन लगातार इतना बोझ लोड रहा कि मैं नहीं कुछ ला पाया। तो मैंने सोचा ऐसा था, इसको ऐसे लगवा देते हैं। मैं ऐसे कहकर चला गया। तो शाम ने मेरा आने का जो समय हुआ ऑफिस से 5 बजे सी 5:30 बजे आ जाते जैसे, तो उस समय उसकी मम्मी ने ऊपर तो उतार के वह जाली नीचे डाल दी कि भाई इन लगा दो। वही दोनों जने, बड़ा लड़का और साथ में वो किराएदार, दोनों ने लगाने की चेष्टा की। ऐसे लगाते हैं, जो नीचे बचेगा शायद उसको ओवरलैप करके इनको लगा देंगे। मैं अच्छी तरह समझा के गया था इनको। तो इन्होंने जब लगानी शुरू करी तो वह जाली पूरी की पूरी आ गई, यानी ऊपर से पूरी, ऊपर नीचे तो पूरी। और जो चौड़ाई में 8 इंच लगभग, मुझे आज भी याद है, इतनी छोटी थी ये, इतना, वो 8 इंच पूरी होगी और 6 इंच और आगे बढ़ गई। मैं वापस आया, आते मुझे चिंता थी कि कदे बच्चा ना लगाई होते, अब लगवाऊंगा जाके। मैंने देखा जाली लगा रखी, मैं संतुष्ट हुआ। एक जाली वहीं पड़ी नीचे। मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली कोई और ले आए के बालक? वो कहने लगी नहीं, ये वही थी जो मैंने ऊपर फेंक दी थी ये, और मैंने ही उतारी। उससे पहले और कोई किसी झांकी जंगले के जाली ऐसी हमने लुआ भी नहीं रखी थी। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा वो लड़का कहाँ है? कि वो अभी लगा के खेलने गया है, वहीं खेत से थे उधर खेला करते बच्चे। मेरे पर नहीं डटा गया। मैं कहा ना, जची नहीं गया बात है। मैं सोचा ये और लाया होगा, मैं बदलवा तो नहीं लाए ये। वो कहने लगी इसकी माँ कि यो किसका बदलवा था?
मैं 2 घंटे से कह रही थी भाई इस जाली ने लगा दो, तेरा पापा होगा फिर तुमने धमकाओगा। ईब आपके आने तो पहले 10-20 मिनट पहले ला के खेलन गया, मैं लिया इसने बुला के, मेरे इसकी बात भी ना जची। बच्चे थे ये, भक्ति में पहले से ही लगा दिए थे, छोटे ही लग गए थे। मैंने इससे कहा मेरे सिर पर हाथ रख, क्या बात होगी, क्या बात होगी पापा। माँ भाई कबीर परमात्मा की कसम खा, सच्ची बोलेगा कि सच्ची बोलूँगा कि जाली तुम बदलवा के लाए हो। अक नहीं, मेरी मम्मी ने उतार कर डाली थी, ये वही है। मैंने वो किराएदार बुलाया, वही था वो फैक्ट्री में लगा हुआ था, नव भारत फैक्ट्री है नट्स बोल्ट्स की, वो वही किराए पर रहता था। वो बुलाया, मैंने कहा भाई सच्ची बताइए ये क्या कि आंटी ने उतार कर रखी थी मेरे सामने ही, ये वही जाली है। मैंने इनको कहा कि ये जाली वही थी जो पहले छोटी थी। फिर उनका ध्यान में आई को वो तो छोटी थी और यह एक का पूरी कैसे होगी। वो कहते पता नहीं। अब दोनों बच्चों की गवाही वो फाइनल होगी, क्योंकि मैं भी बेसिक भगवान का भगत था, लेकिन इन अज्ञानियों ने पैरेलल ये अज्ञान साथ रखा हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उस अज्ञान आधार से भी इतना दोनों चतुर हो गए थे हम, मन मान नहीं रहा था कि ऐसा हो गया होगा, लेकिन वो हो गया। पुण्यात्मा उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। लोहे की जाली 14 इंच बढ़ा दी, थोड़ी भी नहीं। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद ऐसा हो गया जैसे सीमेंटेड, यानी इतना विश्वास मालिक में जाग गया। और उधर से इस दास के मन में आया कि ये जो आर्य समाजी टीचर है, ये बहुत अच्छा स्वभाव का, बहुत अच्छी तरह बात करता था, बहुत अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति लगे था। भक्ति का डिस्कशन होती थी उसके साथ, तो वो कहता था, हम जिक्र करते थे जी ऐसे ऐसे आज सत्संग में हमने ये सुना, परमात्मा ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। वो इन्हों क्या करता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नाम उपदेश से पहले भी दास उसके साथ चर्चा कभी करता था, क्योंकि आस्था थी भगवान में। तो वो कहता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब कहने की बातें हैं। तो मैं भी मान लेता था भी चलना होता होगा, पर आस्था भगवान में गणी थी। पर जब मेरे साथ यह बात बीत गई या घटना घट गई, मैं दास ने सोचा कि मेरी बात ने ये फाइनल मानेगा, और क्यों ना इस भोली आत्मा को भी आज विश्वास दिला दूं कि आप जो कह रहे हो वह बात ठीक नहीं। परमात्मा जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी, इस बात को तुरंत मना करा करता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं भी असमंजस में पड़ जाता, भी ना होता होगा, लेकिन हमारे दिल से नहीं हटा थी कि भाई भगवान कर सकता है। पर अभी वर्तमान में कोई ऐसी घटना घटी नहीं, तो हम उनके विचारों को भी जुठला नहीं पावा थे। तो मैंने उसको बुलाया, अलग एक बैठक थी, अलग से कमरा था, वहाँ बुला लिया। बच्चे क्या थे, आ गया, बैठ जाओ जी। तो मैंने उससे चर्चा छेड़ी। मैं कहने लगा जी आप इस बात को मानते हो कि द्रौपदी का चीर बढ़ गया था। मैंने बोला क्या बात करते हो, आप तो बुद्धिमान हो, एजुकेटेड हो, ये कभी हो सकता है। मैंने कहा जी मैं बताऊँ आपने, मैंने तो एक प्यार से कहा कि देखो ये सामने जाली लगी हुई है और ये लगभग 8 इंच तक छोटी थी, कम थी साइज में, 8 इंच पूरी होगी, 4-5 इंच ये और आगे है, 6 इंच के करीब, इतनी बढ़ गई, लगभग 14 इंच। एकदम लाल हो गया। ने बोला कैसी बात करता है, मैं नहीं मानता इस बात को। यानी कहता प्यार तो बोला करता और कति लाल हो गया और कहने लगा अब बढ़ा के दिखाओ मेरे सामने जो मानूं। मैंने बच्चों की मम्मी बुला ली, यो लड़का बुला लिया, वो किराएदार बुला लिया, भाई आ जाओ आप बताओ कैसे हुआ। उन सारी कथा सुना दी। बोला मैं नहीं मानता। अब मैंने सोचा भाई क्यों, अब इसके साथ ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं। मैं चुप हो गया। अब मैं उसकी कैसे मानूं, पहले तो हम हाँ कर दिया करता। अब उसने सोची भाई मकान मालिक रूस गया और एकदम वो पैंतरा बदल गया।
और मैं वैसे ही चुप हो गया, मैं भी गल के माथा मारे। कहने लगा देखो आप तो इंजीनियर हैं, आप तो एजुकेटेड हैं, ये तो लोग भ्रम फैलाया करते थे, दुनिया को पाखंड में फंसाया करते थे ऐसी बकवास झूठ बोल करके। कहाँ द्रौपदी की साड़ी कभी बढ़ सकती है? मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं। मैं नहीं बोला उसका हाँ ना ना, वो बोलता रहा। वो क्या बताता है कि महर्षि दयानंद जी एक बार योग अभ्यास कर रहे थे बंद कमरे में, और रसोइये ने दूध तैयार कर लिया। वो देखने गया था कि महाराज जी का योग यानी साधना अपने समाधि लगा रहा था कमरे में कि क्रिया पूरी हो ली हो तो दूध पिला दूं। वो झांक के देखा, झांकी में के देखा तो क्या कर रहा था महर्षि दयानंद के जमीन से उठा, आसन पद्म लगा रखे थे, ऐसे आकाश में उड़ गया और ऊपर छत के सिर लगा दिया, फिर नीचे आया, फिर छत के सिर लगा दिया, फिर नीचे आया, ऐसा 7 बार किया। और वो रसोईया भागा आया और लोगों के बुला कर ले गया, देखो महर्षि क्या कर रहा है। सब ने देखा, देखा, वो मुझे कहे देखा ऐसे होते महर्षि। मैं बोला फिर मैं भी, मैं कति झूठ 100 की 100 झूठ, मैं तू करके दिखाई। न्यों कर लिया इसने, ना मैं करके दिखाई तो बोला तू शाना बहुत हो गया, मैं तो जाए अपना काम कर, हो लिया तेरा मेरा फैसला। अब पुण्यात्माओं ये कोई बात हुई? कहते बिना विश्वास जो भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं तो क्या भक्ति करे हो, ये तो व्यर्थ आपकी साधना।